let it go, make my body go, make our bodies higher and higher. सबसे पहले आपको मेडिकल बॉक्स का जो सेटअप फाइल होगा वो आपको rajasm.com से आपको डाउनलोड करना है और उसके बाद अपने कंप्यूटर में आपको इंस्टॉल करना है। और जब उसे आप ओपन करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस आपके सामने दिखेगा। तो चलिए अब बात करते हैं कीपैड वाले मोबाइल की कि कीपैड वाले मोबाइल को आप कैसे फ्लैशिंग कर सकते हैं, कैसे अनलॉक कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं MTK, अगर MTK CPU है उस मोबाइल का तो आपको MTK सेलेक्ट करना है और उसके बाद उसका जो बूट नंबर होगा वो आपको सेलेक्ट करना है, यानी उसका जो IC है उस मोबाइल के अंदर में कौन सा IC है वो आपको सिलेक्ट करना होगा। यहाँ पर उस मोबाइल में जो CPU लगा है वो कौन से नंबर का है तो वो नंबर आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है उस मॉडल का। मान के चलिए कोई मोबाइल आपके पास आ गया और अनलॉक करने के लिए और सॉफ्टवेयर डालने के लिए तो आप उसका जो CPU कैसे पता करेंगे, तो आप नेट पर उस मॉडल को लिख करके उसका CPU टाइप लिखेंगे तो आपका उसका जो CPU है वो आपको दिखा देगा नेट पर, गूगल पर। और आप उसका मोबाइल जो है खोल करके भी देख सकते हैं IC को कि उसका IC में जो नंबर है वो कौन सा नंबर है, 6226 है, 6225 है, 6230 है, ये नंबर आप देख सकते हैं। उसी तरह से आप उसको उसी नंबर को आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा। और उस मॉडल का आप सॉफ्टवेयर नेट से डाउनलोड भी कर सकते हैं, या अगर कोई उसी मॉडल का जो अगर कोई मोबाइल चलता फिरता अगर आपके पास आ गया तो आप उसे रीड भी कर सकते हैं। फ्लैश फाइल को आपको नेट से डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उसे अगर आप रीड करके रख लेंगे तो वही रीड किया हुआ फाइल आपके उसी मॉडल में जो उस तरह का कोई भी मॉडल आएगा तो आपके पास तो वो सभी मॉडल में आप वो रीड किया हुआ फाइल को राइट कर सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं फ्लैशिंग की कि आप फ्लैशिंग कैसे करेंगे और सॉफ्टवेयर कैसे उसमें चढ़ाएंगे आप उस मोबाइल में। तो आपको राइट फ्लैश पर टिक लगाना है और जो फ्लैश फाइल आपके कंप्यूटर में मौजूद होगा जो आपने नेट से डाउनलोड किया होगा उसे आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद मान के चलिए अगर आप डाटा केबल से फ्लैशिंग करना चाहते हैं तो आप डाटा केबल अपने मोबाइल में लगा के कंप्यूटर से कनेक्ट करना होगा आपको। उसके बाद USB पे आपको टिक लगाना है। उसके बाद जैसे आप स्टार्ट पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो फ्लैशिंग होना शुरू हो जाएगा। और मान के चलिए किसी का मोबाइल है अगर रुका हुआ है, किसी स्क्रीन पर रुका हुआ है, या मान के चलिए माइक्रोमैक्स लिख करके रुका हुआ है तो आप उसे फॉर्मेट कर सकते हैं। तो फॉर्मेट पे आपको टिक लगाना है। उसके बाद आपको स्टार्ट बटन पर क्लिक करना है और वो मोबाइल जो फॉर्मेट हो जाएगा। मान के चलिए आप किसी मोबाइल को अनलॉक करना है तो अनलॉक पे आपको टिक लगाना है। उसके बाद आपको स्टार्ट पर क्लिक करना है। वो मोबाइल का जो लॉक होगा वो यहाँ पर दिखाएगा और वो लॉक आप उसके मोबाइल में डाल करके उस मोबाइल को आप अनलॉक कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आप बात करते हैं एंड्रॉयड फ़ोन के बारे में, स्मार्टफोन के बारे में कि अगर आप किसी का स्मार्टफोन को अगर आप फ्लैशिंग करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे। आपको एंड्रॉयड पे वहाँ पे ऊपर में टिक लगाना है। उसके बाद स्कैन करना है और उसके मोबाइल को USB डाटा केबल द्वारा अपने कंप्यूटर से कनेक्ट करना है, स्कैन करना है और उसका जो USB पोर्ट यहाँ पर दिखाएगा। उसके बाद आपको यहाँ USB पर टिक लगाना है। और राइट फ्लैश पे आपको टिक लगाना है और आपके कंप्यूटर में जो फ्लैश फाइल होगा डाउनलोड किया हुआ या पहले से आपके पास मौजूद होगा तो उस फ्लैश फाइल को आपको सिलेक्ट करना है। फ्लैश फाइल सिलेक्ट करने के बाद आपको स्टार्ट बटन पर क्लिक करना है और उसका मोबाइल जो है ऑटोमेटिकली जो है फ्लैशिंग होना शुरू हो जाएगा। और मान के चलिए आपको नोकिया करना था, आप नोकिया पे टिक लगा करके आप उसी तरह जिस तरह अभी मैंने आपको बताया कि उसी तरह से आप फ्लैश फाइल सेलेक्ट कर सकते हैं। जो है उसका प्रोसेसर है ऊपर में जो वो सारे से आप सेलेक्ट कर सकते हैं, उसी तरह से आप कर सकते हैं। तो किसी भी कंपनी का अगर आपको मोबाइल फ्लैशिंग करना हो तो उसी तरह से आप वहाँ ऊपर में देख सकते हैं CDMA है, कूलसेंड है, एंड्रॉयड है, स्पीड ड्रम है। तो इसी तरह से इसी तरीके से आप उस पर सिलेक्ट कर सकते हैं, उसका फ्लैश फाइल सिलेक्ट कर सकते हैं, उसका मॉडल नंबर आप सिलेक्ट कर सकते हैं, उसका जो CPU IC है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। उसी हिसाब से आप फ्लैशिंग कर सकते हैं। तो बिल्कुल बहुत ही आसान है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। कोई भी मोबाइल आपके पास फ्लैशिंग होने के लिए आए उस मोबाइल को आप खोल करके उसका जो IC होगा IC नंबर आप देख सकते हैं, उसका स्पीड ड्रम CPU है या कूलसेंड CPU है या मास्टर CPU है या MTK है। तो जो भी उसका CPU है उसी तरह से आप ऊपर में जो है सिलेक्ट कर सकते हैं और जो तरीका मैं आपको दिखा रहा हूँ बिल्कुल उसी तरीके से आप फ्लैशिंग कर सकते हैं। फ्लैश फाइल सेलेक्ट करके USB पे टिक लगा करके आप फ्लैशिंग कर सकते हैं। तो अभी तक जो मैंने आपको बताया दोस्तों, तो ये मैंने बताया आपको कि USB डाटा केबल द्वारा आप फ्लैशिंग कर सकते हैं। और आप चलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि USB पिन आउट आप कैसे कर सकते हैं। जो कंपनी आपको जो कुछ केबल देता है उस केबल के जरिए से भी आप फ्लैशिंग कर सकते हैं। जो छोटे छोटे केबल होते हैं
उस केबल को मोबाइल में लगा करके और जो है उसका माइनस प्लस का जो कनेक्शन है वो आप वायर उसमें लगा करके उसके बैटरी कनेक्टर पर आप यहाँ पे पिन आउट करके उसको मोबाइल को स्कैन कर सकते हैं USB पे टिक लगा करके, और वो मोबाइल का जो कौन सा IC है वो यहाँ पे दिखने लगेगा। ठीक है, यहाँ पे RxTX जो ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद जब सिलेक्ट हो जाएगा तो आप जब स्टार्ट पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे जो अभी ये रेड कलर का जो कुछ लिखा हुआ दिखा रहा है, लेकिन यहाँ पे उस जो मोबाइल का जो CPU होगा कि स्पीड रैम है या MT के है जो भी है वो आपको यहाँ पर दिखाएगा। उसके बाद आप अप्लाई कर देंगे, उसके बाद आप उसे फ्लैशिंग कर सकते हैं या अनलॉक कर सकते हैं या रीड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं स्पीड रैम के बारे में कि अगर आप स्पीड रैम मोबाइल को फ्लैशिंग करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं। उसी तरह आप USB पिन आउट पे क्लिक करेंगे, उसके बाद USB स्कैन करेंगे आप, उसके बाद यहाँ पे RxTX दिखाएगा, उसके बाद यहाँ पे जो है आप स्टार्ट पर क्लिक करेंगे तो उसके बाद यहाँ नीचे यहाँ रेड कलर का आप देख रहे हैं लिखा हुआ, इसमें आपको उस मोबाइल का जो CPU दिखाएगा कि वो जो कौन से नंबर का CPU है। तो उसी हिसाब से जब CPU दिखा देगा तो आप अप्लाई पर क्लिक कर देंगे। अप्लाई पर जब आप क्लिक कर देंगे तो उसके बाद आपको जो है उसका जो CPU जिस नंबर का दिखाएगा वो नंबर आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है और उसके बाद आप फ्लैशिंग कर सकते हैं। Let it go.